हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो आप लोगों का सिलेबस पे होने वाला है। तो सिलेबस किस सब्जेक्ट का और किस सेमेस्टर का होगा तो वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो ये है सेमेस्टर 2 का सोशोलॉजी सब्जेक्ट, जिनका भी मेजर पेपर है उनका सिलेबस है। सेमेस्टर 2 जो भी 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो मतलब बेस्ट होने वाला। तो क्योंकि जिनका भी मेजर पेपर है सोशोलॉजी, तो उनके लिए ये सिलेबस मैंने लेकर के आई हूँ। तो ये आप लोग का हिंदी में भी मैं लेकर के आई हूँ और इंग्लिश में, दोनों में आप लोगों का होने वाला। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई करते हैं, तो मतलब जिस भी लैंग्वेज से, अगर हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं तो हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग सिलेबस देखिए, और इंग्लिश में तो इंग्लिश में देखिए। तो ये इस पूरे वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चलेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैंने एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, ठीक है। तो और आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों का 2 मेजर पेपर होने वाले हैं, मेजर 2 और एक मेजर 3। आप लोगों का मेजर 1 आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, और आप लोग का सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर पढ़ने होंगे। तो दोनों मेजर पेपर का सिलेबस में लेकर के आई हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में ही मैं हिंदी में भी सिलेबस आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, तो वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। मतलब सोशियोलॉजी का ही इंग्लिश में यहाँ पे मतलब बीबीएमक्यू की तरफ से इंग्लिश में सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन मैं उसका मतलब हिंदी में कन्वर्जन करके लाई हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए। तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट 1 क्या होने वाला है, मेजर 2 है ये आप लोगों का, ठीक है। तो मेजर 2 में आप लोगों का ये यूनिट 1 है ऑगस्टे कॉम्टे, इसके बारे में आप लोगों को पहले पढ़ना। यूनिट 1 में आप लोगों का यही है मेजर 2 में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पॉजिटिविज्म एवं द हायरार्की ऑफ द साइंसेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, तो ये आप लोगों का यूनिट 1 है। हर्बर्ट स्पेंसर, फिर इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 में आप लोगों का 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक ऑगस्टे कॉम्टे के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, एक हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं उसका मैं तो हिंदी करके लाई हूँ, आप लोग देखिएगा, आगे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जिनको भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग बस चैनल पे बने, मतलब वीडियो पे बने रहें, आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 क्या है, एमाइल डर्कहेम, तो इसके बारे में फिर आप लोग को इतना, उसके बारे में सोशल फैक्ट्स क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड, सब कुछ आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद है मैक्स वेबर, इसके बारे में आप लोग को मेथोडोलॉजी, ऑथोरिटी, ब्यूरोक्रेसी, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये सब आप लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में क्या है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, ये सब आप लोग को कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है विल्फ्रेडो पैरेटो, उसके बारे में भी आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, रेसिड्यूज हो गया एंड डेरिवेशंस, सर्कुलेशंस ऑफ एलाइट, सब कुछ आप लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 में देख लेते हैं। यूनिट 4 क्या है, टी पार्सन्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। सोशल सिस्टम हो गया, सोशल एक्शन हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, ये आप लोगों को इतना, आप लोग को यूनिट 4 तक आप लोग को मेजर 2 में इतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसका हिंदी में दिखा देती हूँ आप लोग को, हिंदी में क्या इसका सिलेबस होगा। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए क्या है। यूनिट 1 मैंने आप लोग को बताया था ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है प्रत्यक्षवाद, विज्ञान का पदानुक्रम, तीनों चरणों का नियम। उसके बाद फिर आप लोगों को इसी में टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर में आप लोग को समाज का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद समाज का विकासवादी सिद्धांत भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यूनिट 1 में 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद यूनिट 2 में कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो यूनिट 2 में आप लोग देख लीजिए क्या है, एमिल दुर्खिम, मतलब एमिल दुर्खिम के बारे में पढ़ना है। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, सामाजिक तथ्य उसके बारे में, श्रम विभाजन पढ़ना है, उसकी आत्महत्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है मैक्स वेबर के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ना है। प्राधिकार, नौकरशाही, धर्म का समाजशास्त्र के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये आप लोग का यूनिट 2 था। उसके बाद यूनिट 3 में था कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स के बारे में क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ना है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष
के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार विल्फ्रेडो पैरेटो, उसके बारे में आप लोगों को अवशेष और व्युत्पन्न कैसे हुआ, अभिजात वर्ग का परिसंचरण, ये आप लोगों को यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चलिए यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 है टी पार्सन्स। टी पार्सन्स के बारे में क्या पढ़ना है, उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना, सामाजिक क्रिया, संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ना। तो ये आप लोगों का मेजर 2 था, ठीक है। हिंदी में भी मैंने बता दिया और इंग्लिश में भी मैंने बता दिया। हिंदी में आप लोग देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लोगों को सहूलियत होगी पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए अब मेजर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो मेजर 3 क्या है, मेजर 3 में भी यहाँ पे देखिए, अब मेजर 3 में आप लोग को पढ़ना है रूरल सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग सब्जेक्ट है, मतलब आप लोगों का एक ही मतलब सेमेस्टर 2 में ही आप लोगों का 2 बुक्स होने वाले हैं। तो एक मेजर 2 मेजर 3। तो मेजर 2 का मैंने बता दिया, अब ये मेजर 3 है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। इसका भी मैं हिंदी लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 है आप लोगों का नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी, इंपॉर्टेंस ओरिजिन सोशोलॉजी एंड रूरल सोशोलॉजी, रूरल सोसाइटी कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आप लोग को यूनिट 1 में इतना कुछ पढ़ना। उसके बाद है यूनिट 2 क्या है, रूरल फैमिली के बारे में पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के फंक्शन टाइप्स, जॉइंट फैमिली, रूरल मैरिज पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स, डॉरी, डाइवर्स, सब कुछ के बारे में आप लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद है यूनिट 3 में है रूरल लीडरशिप, रूरल लीडरशिप मीनिंग के बारे में उसके पढ़ना, टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता चला रूरल में आप लोगों को बस रूरल फैमिली, रूरल मतलब सब कुछ के बारे में पढ़ना। उसके बाद है यूनिट 4 है पंचररी राज, उसके बारे में आप लोग को ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना, फॉर्मेशन उसके पढ़ना, फंक्शन एंड वर्क्स, प्रॉब्लम ऑफ ग्राम पंचायत, रूरल डेवलपमेंट स्कीम मतलब स्कीम, उसके बाद मनरेगा मिशन, अंत्योदय, उसके बाद राष्ट्रीय समाविकास योजना RSVY इसका शॉर्टकट है, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सब कुछ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है यूनिट 4 में। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसका मैं हिंदी में लेकर के आई, तो हिंदी में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे यूँ हिंदी में है, तो हिंदी में आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। ये मेजर 3 है, MC3 हो गया। तो यहाँ पे मेजर 3 का हिंदी है ग्रामीण समाज शास्त्र, मतलब रूरल मतलब आप लोग को तो पता ही होगा ग्रामीण होता है, और भी सारे वर्ड्स का आप लोग बस देख लीजिए। रूरल सोशोलॉजी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उसमें आप लोग को पढ़ना है मेजर 3 में। तो उसमें क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में है ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र हो गया, उसके महत्व, उत्पत्ति, समाज शास्त्र एवं ग्रामीण समाज शास्त्र, ग्रामीण समाज अवधारणा एवं विशेषता, ग्रामीण समाज कैसा होता मतलब गाँव का, उसकी अवधारणाएँ क्या है, विशेषताएँ क्या, प्रकृति, उसका महत्व क्या, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना। उसके बाद यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 है ग्रामीण परिवार मतलब उसकी विशेषता, उसके कार्य एवं प्रकार, संयुक्त परिवार मतलब ज्वाइंट फैमिली कैसे होते हैं, ग्रामीण विवाह कैसे होता है, उसका पैटर्न, उसकी समस्या क्या क्या हो सकती है, दहेज होता है, तलाक होता है, सब कुछ मतलब ये आप लोग को ग्रामीण विवाह में ये सब मतलब देखने को मिलता है। तो सब कुछ के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 है ग्रामीण नेतृत्व का अर्थ, प्रकार एवं विशेषता, ग्रामीण नेतृत्व का अर्थ पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसका प्रकार, उसकी विशेषता, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चलिए यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आप लोग देख लीजिए पंचायती राज, उसके बारे में ग्राम पंचायत गठन, कार्य एवं कार्य समस्या, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना, ग्रामीण विकास योजना मनरेगा के बारे में पढ़ना है, मिशन अंत्योदय, राष्ट्रीय सम विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब के बारे में आप लोगों को यूनिट 4 में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सोशोलॉजी मेजर पेपर का सिलेबस था सेमेस्टर 2 का 2024 से 28 सेशन का। तो और भी किसी प्रकार का सब्जेक्ट का आप लोग को सिलेबस चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी हूँ आप लोगों को, इंग्लिश में भी। तो आप लोगों को और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कमेंट करके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को उनसे जोड़िए, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सब्जेक्ट पे आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग किस सब्जेक्ट का सिलेबस है, किस सब्जेक्ट की आप लोग को पढ़ाई करनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।